तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है 2 रूट कॉट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, रूट का मतलब बेसिकली होता है 2 कॉट 1/2 एक्स की पावर 2। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। देखो मैं पहले ही बता दूं, कॉट का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, याद रखना। तो अब हम करेंगे, देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, ये 2 है, 2 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, राइट। हम जो करेंगे, देखो सबसे पहले कॉट एक्स की पावर 2 की पावर हाफ का करेंगे सबसे पहले तो, राइट, है ना। उसके बाद डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट एक्स की पावर 2 का करेंगे, फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कर करेंगे। ठीक है बच्चों, अब सभी का करना स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव, राइट। देखो जब हम कॉट हाफ का करेंगे तो देखो 2 हाफ बाहर आ गया, है ना। और ये जो है कॉट एक्स स्क्वायर की पावर हाफ -1 यानी कि हाफ -1 यानी कि बचेगा -हाफ। समझ में आई बात। जब इसका करेंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट। और इसका जब करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू एक्स। ओके बच्चों, अब देखो ये 2 से तो ये 2 कट गया और ये वाला 2 बाहर आ गया, है ना। और ये जो कॉट हाफ है ये बेसिकली हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स की पावर 2 अपॉन रूट कॉट एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखो बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आंसर ठीक है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है, बट जो हमें जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। वो थोड़ा सा अलग कैसे दिया हुआ है, इस बात को समझते हैं कैसे कर रखा है उन्होंने। इस 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स को उन्होंने लिख दिया, देखो कॉसेक, है ना, कॉसेक एक्स स्क्वायर इंटू कॉसेक एक्स स्क्वायर, और नीचे जो है वैल्यू उसको उन्होंने चेंज कर दिया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स स्क्वायर में। तो ठीक है, यहां पे बढ़ते हैं आगे क्या है उसके बाद। अब देखो इन्होंने अगेन कॉस को रूट में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? रूट में, एक को, है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा, चलो पहले इसको पलट देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या चाहिए हमें क्या नहीं चाहिए। कॉसेक एक्स स्क्वायर इनटू, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और रूट कॉसेक एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इनटू रूट कॉसेक एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया क्योंकि रूट साइन से कट जाएगा, देखना कैसे कटेगा। इनटू ये साइन ऊपर आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर रूट में, और अपॉन ये हो जाएगा रूट कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ओके। अब इन्होंने इसको नीचे कर दिया यानी कि 2 कॉसेक एक्स स्क्वायर इंटू रूट कॉसेक एक्स स्क्वायर, और इसको लिख दिया 1 अपॉन रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट साइन एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इससे ये वैल्यू पढ़ दे। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या बचा, देखो अपॉन साइन, देखो इसको भी इन्होंने नीचे कर दिया, क्या मिला हमें कॉसेक एक्स स्क्वायर। अच्छा पहले आंसर चेक कर लेते हैं इन्होंने दिया क्या हुआ है, उसके हिसाब से चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो आंसर है वो है साइन और साइन 2x। ठीक है, क्या है आंसर बताता हूं, है ना। इसको भी नीचे कर दिया, यानी कि जब ये नीचे आ जाएगा तो कॉस के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, है ना, कॉस एक्स स्क्वायर, और 2 इंटू, ओके एक बार चेक करते हैं दोबारा से आंसर में क्या है,
रूट टू रूट टू 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 रूट टू, ठीक है, हो गया। उसके बाद इन्होंने एक बार रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार रूट टू से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और एक चीज और थी, मैंने बताया कॉट का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो माइनस कॉसेक आता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बेसिकली माइनस बाहर कॉमन चल ही रहा है, ठीक है, तो ये माइनस कॉमन चल रहा है। अब देखो जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, अच्छा हाँ, अब देखो माइनस टू, ये रूट टू यहाँ पे आ गया, और ये जो cos x स्क्वायर है इसको भी इन्होंने साइन में चेंज कर दिया, साइन x स्क्वायर हो गया, राइट। ये इसके साथ अंदर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन x स्क्वायर cos x स्क्वायर, और ये कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस टू रूट टू अपॉन साइन x स्क्वायर रूट, है ना, रूट, ये किसका फॉर्मूला होता है, देखो साइन 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। इसी का यूज करते हुए यहां पे इन्होंने इसमें कन्वर्ट कर दिया इसको, तो ये जाएगा साइन 2x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर पीछे जो दे रखा है वो ये दे रखा है, हालांकि आंसर यहाँ पे भी ठीक था, और मतलब ये बेसिक डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए आंसर, ठीक है। इसमें आंसर यहाँ पे भी छोड़ा जा सकता है और उसके अलावा यहाँ पे भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर प्रूफ, देखो अगर सिर्फ सॉल्व करने के लिए कह रहा है ये भी आंसर ठीक है, पर अगर प्रूफ करने के लिए कह रहा है तो आपको ये निकालने के लिए कह रहा है तो निकालना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 जो हमें दे रखा है वो दे रखा है cos रूट x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट करना है, कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। जब हम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो d ओवर डी एक्स ऑफ cos रूट x आ जाएगा, फिर इनटू d ओवर डी एक्स ऑफ रूट x आ जाएगा, है ना। रूट x का मतलब पावर हाफ, और अभी अभी रूट x का हमने पहले करा ही था, तो ये बेसिकली हो जाएगा 1/2 रूट टू, ठीक है। तो cos रूट x का हो जाएगा माइनस माइनस साइन रूट x, राइट, और इसका हो जाएगा इनटू 1/2 रूट x। तो हमारे पास आंसर जो आ गया माइनस साइन रूट x अपॉन 2 रूट x, ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय, फंक्शन हमें क्या गिवन है, fx, है ना, मोड x माइनस 1, ठीक है, ये मोड है, ठीक। अब बताना है कि इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो मोड को हम पार्ट्स में डिवाइड करें, क्योंकि हमें पता है मोड में से दो वैल्यूज आती है, तो प्लस की या माइनस की। तो चलो इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, fx इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो x माइनस 1, अगर if x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 का, सही बात है ना। और ऐसे ही, या फिर यहाँ पे 1 करते हैं, क्योंकि 1 पे चेक करनी है ना, और देखो क्योंकि 1 रखने पर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, अगर 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, पर 1 से जैसे ही हम बड़ा रखेंगे, 1 से जैसे ही बड़ा रखेंगे तो ये प्लस की डिजिट होती चली जाएगी, है ना। और अगर 1 से छोटा रखेंगे तो ये माइनस में आएंगी वैल्यू, देखो ना, 1 से अगर 0 रखेंगे तो माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, है ना। तो ताकि वो मतलब मोड में से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू वहां निकलती है ना, तो इसी वजह से उसको पॉजिटिव रखने के लिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, x इज लेस देन 1, राइट। अगर 1 के इक्वल होता है या 1 से छोटा होता है, वो 1 से बड़ा होता है तो ये है, और 1 से छोटा होता है तो ये है। अब देखो हम जब यहाँ पे जो हम चेक करते हैं वो चेक करते हैं, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस, या फिर इसको हम x माइनस h माइनस एफ एक्स, और x की वैल्यू होती है जहां जो हम पुट करते हैं ना अपॉन h, इससे हम यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे, अब देखो नॉट डिफरेंशिएबल के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
अगर नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाता है तो हमारा मान लीजिए कि ये वन पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना। तो यानी कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, राइट, f x माइनस h, x यानी कि x हमारे पास कितना है 1, 1 माइनस h माइनस f 1 अपॉन h, राइट। अब देखो वैल्यूज हम पुट करते हैं। अब देखो नेगेटिव की बात कर रहे हैं, यानी कि 1 से जब छोटा होगा, 1 से जब छोटा होगा, तो 1 से छोटे पे तो यही है ना, तो हम पुट कर देते हैं। देखो इसमें माइनस x के प्लेस पे 1 माइनस h, 1 माइनस h और माइनस 1 माइनस f, x के प्लेस पे 1 आएगा, है ना, ये f नहीं आएगा बेटा, है ना, माइनस और एक ये भी माइनस है, माइनस इनटू x के प्लेस पे 1 आ जाएगा और ये भी माइनस 1 है, ठीक, अपॉन h आ गया, राइट। यहाँ पे एक लिमिट भी आएगी, लिमिट h टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ये 1 से ये 1 कट गया और ये 1 से ये 1 कट गया, ये पूरा जीरो हो गया ना, ये पार्ट जीरो हो गया, यहाँ पे बचा सिर्फ माइनस h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस h अपॉन में h, ये कट गया तो ये आ गया माइनस 1, ठीक है बच्चों। अब हम इसका राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, है ना, f 1 प्लस h, राइट, माइनस f1 अपॉन h, राइट। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, राइट। तो अब देखो अगर बड़े की बात कर रहा है तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, है ना, ये वाली वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये देखो डायरेक्ट है ना, x के प्लेस पे आ जाएगा 1 प्लस h, 1 प्लस h और माइनस 1 तो है ही, और माइनस x के प्लेस पे 1 पुट किया ना, 1 माइनस 1 अपॉन h। तो देखो यहाँ पे ये 1 से 1 कट गया, ये 1 से 1 कट गया, तो बचा क्या, लिमिट h टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, या फिर सिर्फ जीरो भी रखेंगे तो भी चलेगा, है ना। तो ये हो जाएगा h अपॉन h और h से h कट गया, हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी सेम हमें नॉट डिफरेंशिएबल बताना है, एक तो x1 पे बताना है और x इज इक्वल्स टू 2 पे बताना है। हमारे पास जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, ब्रैकेट x। अब ब्रैकेट x का मतलब क्या होता है, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू x। इसका मतलब क्या होता है, मान लो इस ब्रैकेट में मैंने 2.1 रखा तो वैल्यू 2 निकल के आएगी, मैंने 2.9 रखा तो भी वैल्यू 2 निकल के आएगी, ठीक है, या फिर मैंने 2.999 रखा तो भी वैल्यू 2 ही निकल के आएगी, ठीक है। और अगर मैंने रखा 2 रखा तो 2 ही निकल के आएगा। बात समझ नहीं, जो भी वैल्यू है, जो भी रख रहे हैं उससे अगर छोटी मतलब जो भी पॉइंट में वही वैल्यू निकल के आती है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक। तो अब हम सबसे पहले चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 1 पे, है ना। देखो 1 का मतलब क्या है समझना, इसमें भी सेम वही चीज करनी है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर नॉट इक्वल आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, राइट। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, लिमिट, फंक्शन दोनों में यही रहेगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, है ना। तो ये हो जाएगा, देखो 1 पे चेक करना है, 1 माइनस h, ठीक, माइनस f1 अपॉन h, ठीक है बच्चों। तो अब जरा सी इतनी सी बात को समझना, देखो जब हम f माइनस h पुट कर रहे हैं, है ना, लिमिट टेंड्स टू जीरो, राइट, जब हम पुट कर रहे हैं यानी कि 1 माइनस h, बात समझ में आई, 1 माइनस h और माइनस यहां पे तो 1 ही होगा अपॉन h। अब एक बात को समझना, अगर 1 माइनस h है मतलब बहुत छोटी सी वैल्यू अगर माइनस हो गई तो ये 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग, है ना, कुछ भी हो, ये बहुत छोटी भी वैल्यू होगी तो 0.19, है ना, या फिर ऐसे 0.9999 और समथिंग ऐसा कुछ होगा, राइट।
मैं कह रहा हूं अगर ये कुछ भी आ रहा है तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बताया तो था। अगर 2.9 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है, 0.9 है तो 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसीलिए तो कह रहे हैं। तो इसमें देखो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो गई, राइट, ये हो गया -1, क्योंकि -1 पे तो 1 रहेगा। अच्छा पहले मैं लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, ये वैल्यू 0 हो गई और -1 अपॉन h। अब देखो h हमें पुट करना ही पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा -1/0 और ये हो गया नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम अब क्या फाइंड कर लेते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, f 1 प्लस h होगा, है ना, माइनस f1 अपॉन h, राइट, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस h की बात अगर मैं करूं -1, राइट, अपॉन h। देखो 1 प्लस h की बात कर रहा हूं, तो अब ये फंक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा 1.00001, है ना, समथिंग ऐसा कुछ, राइट। अब इससे जब बाहर निकल के आएगा तो ये तो 1 ही निकल के आएगा, सही बात है, 1 निकल के आएगा। तो यानी कि ये फंक्शन 1 हो गया। लिमिट लगा देता हूं पहले, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये फंक्शन हमारे पास 1 हो गया और ये भी हमारे पास 1 हो गया अपॉन में h, और इससे ये कट गया यानी कि 0 हो गया, तो 0 अपॉन h, लिमिट कुछ भी है, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h 0 अपॉन h, और ये पूरा का फंक्शन क्या होगा 0। तो देखो इस कंडीशन में हमें ये पता लगा कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हेंस तो हम यहाँ पे लिख देंगे RHD यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, hence function is not differentiable at x is equals to 1। ठीक है, अब हम किस पे चेक करेंगे, एट 2। एक काम करो, बोर्ड पे थोड़ा सा स्पेस कम है, ठीक है, तो आप पहले पॉज करो वीडियो को, इसको लिखो, उसके बाद 2 पे चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल्स टू 2 पर। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगी कहानी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, है ना, यानी कि f2 माइनस h माइनस f2 और अपॉन h, राइट। अब देखो जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा ब्रैकेट 2 माइनस h, है ना, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और ये माइनस ब्रैकेट 2 ही बचेगा, राइट, तो ये h आ गया। अब देखो मेरे बच्चों, इसमें अगर 2 माइनस समथिंग हुआ है तो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा निकल के। पहले लिमिट लगा देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा और -2 हो जाएगा अपॉन h। तो सेम चीज यहाँ पे भी अगर मैं इसको देखूं तो क्या आ जाएगा, देखो -1 अपॉन h, यानी कि ये भी नॉट डिफाइन हो जाएगा, राइट। जब हम, अच्छा इसको पूरा लिख देता हूँ, तो जब हमने ये पुट किया तो -1/0 हो गया और ये नॉट डिफाइंड हो गया, राइट। ऐसे ही जब हम इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव जब चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और f2 प्लस h करेंगे माइनस f2 अपॉन h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h, राइट, माइनस 2 अपॉन h, राइट। अब देखो यहाँ पे भी सेम वही बात हो गई जो पहले वाले में हुई थी फर्स्ट में, ये 2 प्लस समथिंग यानी कि 2 से कुछ भी ऊपर है तो यहाँ तो 2 ही आएगा, और ये -2 तो है ही अपॉन में h, 2 में से 2 गया बचा 0, राइट, तो ये जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 0 अपॉन h, और ये वैल्यू हुई 0। तो यहाँ पे भी हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट, डिफरेंशियल। तो hence function is not differentiable at x is equals to 2। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 5.3 में।